दोस्तों, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी पे एक बाज अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी से रहता था। और उसी पहाड़ पर एक बहुत बड़ा अजगर भी रहता था। यह बाज को पता नहीं था। हर रोज की तरह बाज अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में कहीं दूर निकल जाता था। और अजगर बाज को देखता था। और एक दिन इसी मौके का फायदा उठाकर अजगर बाज के घोंसले की तरफ जाता है और बाज के बीवी और बच्चे पर हमला करता है। लेकिन बाज की बीवी उस अजगर को उस दिन बहुत मुश्किल से वहां से भगाती है। लेकिन अजगर कह के चला जाता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। इससे वो बाज के बच्चे और बीवी बहुत घबरा जाती है। और शाम को बाज खाना लेके अपने घर वापस आता है तो देखता है कि अपने बीवी और बच्चे बहुत डरे हुए हैं। यह देख के बाज अपने बीवी को पूछता है कि आप लोग क्यों डरे हो। तो बाज की बीवी बाज को बताती है कि सुबह एक अजगर ने उन पे बहुत जोरों से हमला किया, लेकिन किसी भी तरह मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। तो बाज उनसे कहता है कि आप लोग मत डरो, अभी आप खाना खा के सो जाओ, कल सुबह देखते हैं। तो उस दिन वो सारे खाना खाते हैं और उस रात सो जाते हैं। तो दूसरे दिन बाज अपने घर से खाने की तलाश में जाने का नाटक करके थोड़ी दूर छुपा बैठता है। तो थोड़ी देर बाद अजगर बाज के घोंसले की तरफ बढ़ता है और बाज के बच्चे और बीवी पर हमला करता है। तभी बाज अचानक अजगर पर बहुत जोरों से हमला करता है और अजगर और बाज में बहुत जोरों की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में अजगर हार जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन उस लड़ाई में बाज की जीत होती है। लेकिन बाज को पता चल जाता है कि अब मेरा शरीर बूढ़ा हो जा रहा है, मेरा शरीर अब ज्यादा दिनों तक मेरा साथ नहीं दे पाएगा। दिन गुजरते रहते बाज और अजगर में हर रोज की लड़ाई होती है। बाज अपने बीमार बीवी बच्चे को बचाता रहता है अजगर से, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि अब आगे से वह अपने परिवार को उस अजगर से बचा नहीं सकता। उस दिन से बाज की हिम्मत टूटने लगी और वो परेशान रहने लगा और फुट फुट कर रोने भी लगा। तो एक दिन उसने सोचा कि अब मेरी उम्र बढ़ चुकी है, अब मैं अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता, उनको अजगर से बचा नहीं सकता और उनके लिए खाना भी नहीं ला सकता और अपने सामने अपने बच्चे और बीवी को मरते नहीं दे सकता। तो क्यों ना ये घर हमारा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊं, मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। और बाज अपने घर से चला गया और वहां से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर रहने लगा। अपने बीवी और बच्चे के याद में आखिरी दिन बिताने लगा। लेकिन दोस्तों, सच में एक बाज की आयु ज्यादा से ज्यादा 70 साल तक होती है। लेकिन 40 साल के बाद उसका शरीर बूढ़ा होता चला जाता है। इसी तरह इसी बाज के नाखून उसके पैरों में धंसने लगे थे, पंख उसके शरीर से चिपकने लगे थे और चोंच उसकी बेंड होती जा रही थी। उसका शरीर अब भारी हो जा रहा था। वो शिकार तो दूर दूर उड़ने की भी हालत में नहीं था। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था, लेकिन उसका साहस कम नहीं होता था। वो आगे के कुछ महीने ऐसी जिंदगी जीता है कि हम यकीन नहीं कर सकते। उस समय बाज अपने चोंच से अपनी पंख उखाड़ देता है, अपने पंजों को पत्थर पे खींच खींच कर तोड़ देता है, अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है और लगातार कई महीने महीने तक एक अपाहिज की तरह अपनी जिंदगी बिता देता है। कल तक एक बाज आसमानों को चुनौती देता हुआ उड़ता है, लेकिन आज वो आसमान की तरफ देखते हुए अपना दिन गुजार लेता है। कल तक वो हर एक पंछी को अपने उड़ान से डराता है, लेकिन आज वो खुद ही ऐसे हालत में जीता है कि वो खुद डर डर के रहता है। और वो इतनी भयंकर स्थिति में जो कि अपने पुराने नाखून, पुराने पंख, पुरानी चोंच खुद ही तोड़कर अपने आप को पीड़ित करता है और दर्द के मारे तड़पता रहता है। लेकिन उसको अपने आप पर विश्वास और हिम्मत होती है कि एक दिन वो भी आएगा जो उस दिन वो आसमान की सैर करेगा। और इतना पीड़ा सहन करने के बाद बाज के नए पंख, नए नाखून और नई चोंच आती है
और वो पहले से ज़्यादा हिम्मतवान और ताकतवान हो जाता है। दोस्तों, सच में एक बाज का जीवन ऐसा ही होता है और हमारी कहानी का बाज भी अपने बीवी और बच्चे के याद में यह दर्द भरी जिंदगी जीकर पहले से भी ज़्यादा हिम्मत और ताकतवान होता है और अपने परिवार के पास वापस चला जाता है। अपने परिवार को देखते ही बहुत खुश हो जाता है और अब उस अजगर को सबक सिखाने का सोचता है। इतने दिन कैसे भी करके बाज की बीवी ने अपने बच्चों को उस अजगर से बचाया था। अब वो दिन आया था जो कि अजगर को वहां से भगाने का। तो बाज ने एक बहुत ही होशियारी से एक योजना बनाई और अजगर पर जोरों से हमला किया और वहां से अजगर हमेशा के लिए भगाया। और उस दिन से बाज और उसका परिवार वहाँ पहाड़ी पर खुशी से रहने लगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।